वैकुंठ श्रीधाम वैकुंठमवहन्नुंच तस्यां तत् कृपावन् निरवधि जनता विश्रमार्हावकाशं संकीर्णं दास्य दृष्टा कलित परिकरैः कुंभी आनंद निघ्नैः यति आनंद आयो ने थाव दे हमें रस आयो ने कई था दे कई थाव दे भूख लायका बेला हमें के प्रसाद मिलो भने त्यति बेला केही थाहा हुँदैन सबै बिर्सिन्छ त्यस्तै हामीहरूलाई यो भगवानको जो अनुभव हो भगवानको अनुभव प्राप्त गर्दाखेरि हामीहरूलाई केही थाहा हुँदैन सबै बिर्सिन्छ सबै भुलिन्छ त्यस्तो अति दिव्य भगवत अनुभव भगवत आनन्द हो त्यसलाई हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ बहुत ठुलो सौभाग्य हो त्यसकारणले यो हामीलाई यो जो प्राप्त भएको अनुभव हो यो एउटा सन्तको कृपा जसले गर्दाखेरि हामीलाई यत्रो अनुभव प्राप्त भयो किनभने उहाँले भगवानको अनुभव प्राप्त गरेर पाषण्ड सागर महाबड़वा मुखाग्नि उहाँले जो कण कणमा व्याप्त भएका परमात्मालाई पनि अनुभव गर्नुभयो परमात्मा कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ सबैले अनुभव गर्नुभयो सन्त भनेका केही छोड्नु भएन नदी पर्वत पहाड विश्व केही छोड्नु भएन हाम्रा श्री शठगोप स्वामीजी भन्नुहुन्छ भगवान सर हे भगवान हजुरलाई ब्रह्म भन्छ परन्तु म ब्रह्म हुँ कि हजुर ब्रह्म हुनुहुन्छ भगवानलाई सोध्नुहुन्छ भगवानले भन्नुभयो म ब्रह्म हुँ सारा जगतलाई बनाउने वाला त म हुँ सारा जगतमा व्याप्त त म हुँ यस्तो भगवान के साथ हमारे शठगोप स्वामी जी का विवाद चल पड़ा भगवान के साथ के विवाद हुआ भगवान से शठगोप स्वामी जी पूछते हैं प्रभु आप ब्रह्म हैं कि मैं ब्रह्म हूं कैसा विचित्र भगवान ने कहा अरे इसमें क्या बात है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म मैं ब्रह्म ब्रह्म माने बृहत् बृहत्वात् बृहत्वात् ब्रह्म इत्य विधीयते शास्त्रों में जो सबसे बड़ा हो और ज्ञान से भी बड़ा हो वो ब्रह्म है जो सबको कबलित करता हो सबके अंदर समाता हो सबको अपने अंदर रख सकता हो तो शठगोप स्वामी जी ने बताया तब तो जो सबको अंदर रख सकता हो ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म क्योंकि सबको अंदर रखने वाले पर आपको भी मैं अंदर रखता हूं आपको भी मैं अंदर रखता हूं इसलिए मैं ब्रह्म हूं और भगवान मौन हो गए भगवान पराजित हो गए भगवान ने कहा तब तो ठीक है आप ही ब्रह्म हो हाँ तो मैं आपकी उपासना करूं ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए परमात्मा की उपासना करनी चाहिए ऐसे शास्त्र किया गया तो भगवान शठगोप स्वामी जी की उपासना करते क्योंकि संत ने भक्त ने भगवान को भी नील लिया भगवान को भी अंदर रख दिया संत के अंदर संत के हृदय में भगवान समा जाते हैं वैकुंठ सही सारी विभूति के सही क्योंकि संत का जो ज्ञान है वो विशाल विभू होता है हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं इस आत्मा का ज्ञान इतना विशाल हो जाता है मुक्तावस्था में कि ब्रह्म तत्व को अपने अंदर रख लेता है हमारे जो आचार्य जन है हमारे संत जन है वो
ब्रह्म को भी अंदर रखने वाले परम ब्रह्म है। तो भगवान छोटे ब्रह्म, संत परम ब्रह्म हो गए, भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसलिए अब हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि संतों की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। कैसे संत? जिन्होंने परमात्मा का अनुभव करके परमात्मा को पूरा पूरा। आपको और एक अनुभव बताया जाए। हमारे जो संत हैं, वो संत अपने अंदर भगवान की विभूति के सहित परमात्मा की जितनी भी लीलाएं, परमात्मा के जितने भी अवतार हैं, उन सब अवतारों को अपने अंदर रख लेते हैं, इसलिए वो परम ब्रह्म है। तो हमारे श्री भगवान भाष्यकार श्री भाष्य के आरंभ में जो वंदना करते हैं, उसमें पर ब्रह्म की वंदना है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से श्री षट् गोस्वामी जी की वंदना है। अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत भ्रातरक्षै गदीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा, भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा। तो भगवान की वंदना दिखाई देती है, परंतु किसकी वंदना है? वो परब्रह्म के रूप में हमारे षट् गोस्वामी जी की वंदना है। क्योंकि भगवान भाष्यकार ने जो श्री भाष्य की रचना की है और वेदांत संग्रह की रचना की है, इसमें सब हमारे आलवारों के दिव्य प्रबंध ही कारण। आलवारों के दिव्य प्रबंध का अनुभव कर भगवान वास्तव में कैसे है, कौन भगवान है, भगवान किसे कहते हैं? हाँ, भगवान उसे कहते हैं जिसके अंदर परम दया परम करुणा भरी हुई है, वो परमात्मा है। वैकुंठ में भी जिनको नींद नहीं आती है, भगवान को वैकुंठ में नींद नहीं आती है। अरे वहां तो बहुत अच्छी शैया है, शैया भी बहुत अच्छी है, सेवक भी बहुत अच्छे हैं, भगवान के चरण की सेवा भी होती है, सब कुछ होते हुए भी भगवान को वैकुंठ में नींद नहीं आती है, सही नहीं होती। क्यों? कि यह इस जो धरातल के इन संतों के बीच में, इन भक्तों के बीच में आने पर, इनके हृदय में आने पर, इनके बीच में बैठने पर, तभी भी भगवान आराम से शयन करते हैं, आराम से रहते हैं। ऐसा ये दिव्य स्थल, यही भगवान को आनंद आता है, वैकुंठ में नहीं आता। भगवान वैकुंठ में नहीं, भगवान क्षीराब्धि में नहीं, भगवान तो यही यही राम कथा होती है। राम कथा भगवान श्रवण करने के लिए ही राम अवतार लिए, दिव्य कथा श्रवण करने के लिए, भक्तों की कथा श्रवण करने के लिए, जगत जननी माता सीता जी की कथा श्रवण करने के लिए। जगत जननी माता जी के ही एक एक बिंद बूंद बूंद संतों का जो अवतार है, वो महालक्ष्मी जी ने अपनी करुणा देकर भेजा। इसलिए भगवान ऐसे संतों के बारे में श्रवण करते हैं, ऐसे भक्तों के बारे में श्रवण करते हैं, अनुभव करते हैं और यही रहते हैं। इसलिए हमें इतना आनंद है। ये आनंद क्यों आया है? क्योंकि हमारे अंदर भगवान विराजे हैं, आनंद स्वरूप साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम हमारे अंदर विराजे हुए हैं। और हमारे अंदर जो भक्ति है, वो भक्ति को बढ़ा रहे हैं।
ये भक्ति का बढ़ाने का काम सब प्रभु का ही है, दूसरा कौन कर सकता है। तो इसलिए हमें कितना आनंद मिल रहा है जिसका कोई वर्णन नहीं। इसलिए हम परमात्मा का अनुभव करके, परमात्मा का चिंतन करके, परमात्मा की लीलाओं का अनुभव करके भगवान के बारे में कुछ वर्णन कर सकते हैं। नहीं तो भगवान नमो नमो वांग मनसाति भूमये, वो परे कैसे बोलेंगे, उनका परिचय कैसे देंगे। भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे परिचय देंगे। इसलिए हम बोल नहीं पाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं, परंतु हाँ नमो नमो वांग मनसई का भूमये, भगवान की कृपा से जब हमें भगवान की लीलाओं का, भगवान के वैभव का अनुभव होता है तो हम कुछ बोल पाते हैं, कुछ वाणियां निकलती हैं, वो भगवान की कृपा से ही निकलती है, भगवान ही भूलवाते हैं। इसलिए नमो नमो वांग मनसई का भूमये, ऐसा हमारे परमाचार्य भगवान भाष्यकार के जो परमाचार्य हैं भगवान यामुन मुनि हमें एक मार्ग सिखा रहे हैं। अब इतना सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है श्री स्वामी जी महाराज के दिव्य मुखारविंद से, श्री राम प्रभु के दिव्य गुणों का अवगाहन करने का शुभावसर प्राप्त हुआ है। इसलिए दास अपनी वाणी को यहीं विराम करता है। सियावर रामचंद्र भगवान को, सदगुरुदेव भगवान को, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज को, श्री स्वामी जी महाराज को। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।